जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हैं हकीम मोहम्मद महमूद बेग फाजल तिब वल जराहत। आप इस वक्त देख रहे हैं मदनी दुआ खाना। आपकी एक छोटी सी गलती नौमलूद को बड़ी आफत में मुब्तला कर सकती है। हामला माओं को चाहिए कि वो बच्चे की पैदाइश से कबल ही दाई हो या फिर नर्स उसको समझा दे कि जैसे ही बच्चा या बच्ची की विलादत होगी सबसे पहले नौमलूद के गले के अंदर तक उंगली से सफाई करके गले के अंदर से वो जहरीले मादे निकालने की कोशिश करें जो पैदाइश के वक्त जल्दबाजी से बच्चे के अंदर चले जाते हैं, जिसकी दुरुस्त सफाई ना होने की वजह से नौमलूद उस मर्द का शिकार हो जाता है जिसको चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। मरीज नौमलूद को आजकल हीट ट्यूब में रख दिया जाता है ताकि इसके सीने में सर्दी की वजह से पैदा होने वाली घुटन कम हो सके और बच्चे की जान बचाई ली जाए। असल मौजू की तरफ बढ़ने से पहले नाजरीन से गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जिस नौमलूद को भी ये आर्जा लाहक होगा उसके फेफड़ों में बलगम जमा हो जाती है और बच्चा नमूनिया का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ोफ़े हज़म में खराबी वाक़या हो जाती है और नौमलूद का पेट फूट जाता है। पखाना की हाजत के वक्त मरीज बच्ची या बच्चा चीहो पुकार करता है। बच्चे को बुखार और मोशन जो तकलीफ दे होते हैं लग जाते हैं, जिसको देखकर वालिदैन बेकरार हो जाते हैं और मुख्तलिफ शफा खानों की तरफ दौड़े लगा देते हैं और माहिर तबीब ना मिलने की वजह से अनाड़ी तबीब के हत्थे चढ़कर बीमार बच्चे को मजीद मुश्किलात से दो चार कर देते हैं, जिससे बीमार बच्चे का बुखार तो टूट जाता है लेकिन वो तकलीफ दे मोशन इसीलिए नहीं रुकते कि बीमार बच्चे के मोशन को बंद करने वाली अद्वियात दी जा रही होती हैं, जिसे बजाय बच्चा सेहतयाब होने के वक्ती शफा पाता है और वालिदैन की फिर दौड़ें लग जाती हैं। जब तक कोई माहिर तबीब नौमलूद की इस पैदा होने वाली तकलीफ को नहीं समझेगा और बच्चे को बजाय मोशन बंद करने के मोशन लगाने वाली दुआएं नहीं देगा, बच्चा कभी भी तंदुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बीमार बच्चे के अंदर सुद्दा है जो इस बीमारी की जड़ है। अब हम इलाज बताने से कबल इल्तमास करेंगे माओं से कि वो बच्चे की विलादत से कबल याद रखें कि वो बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद 1 चम्मच जन्म गुटी और 2 चम्मच गर्म पानी को मिक्स करके रखवा लें और जैसे ही बच्ची या बच्चे की विलादत हो पहले सफाई सुथराई के बाद फिर फौर 1 चम्मच नीम गर्म जन्म गुटी पिला दें, जिससे बच्चे के पेट में हलक के रास्ते जाने वाला माँ की रहम का जहरीला पानी पहाने के जरिए खारिज हो जाएगा और कभी भी बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार नहीं होगा। अब आते हैं उस इलाज की तरफ। अगर खुदा न खास्ता बच्ची या बच्चे को ये मर्ज लाहक हो जाए तो माँ को चाहिए कि नौमलूद को गर्म कपड़े ज़ेब-तन करवाए ताकि सर्दी की वजह से पसलियों में होने वाली दर्द में तखफीफ हो जाए। अब हम वो फार्मूले आपकी नज़र कर रहे हैं जो इंशाल्लाह आज से पहले ना किसी ने बताए हैं और ना ही कोई सीने का राज बयान करेगा। अगर बच्चे को पखाना खुलकर ना आए तो रात को 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच जन्म गुटी को हल करके नीम गर्म 2 चम्मच फार्मूला पिला दें। इंशाअल्लाह सुद्दा खारिज हो जाएगा और बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। और अगर बच्चे को ज़्यादा पखाने लग जाएं तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करवाएं। मोचरस 1 तोला, बेलगरी 1 तोला, अंजबार 1 तोला, इन तीनों अज्जा का सफूफ तैयार कर लें और बच्चे को हस्बे ज़रूरत सफूफ शरबत अंजबार में मिक्स करके पिला दें। इससे बच्चे के पखानों में रफ्ता रफ्ता कमी आ जाएगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि नौमलूद बच्चों और बच्चियों के पखाने फिल फौर बंद करने वाली दवाई कभी नहीं देनी चाहिए। हम कमसिन बच्चों और बच्चियों को सुहागा बिरियाँ शहद में मिक्स करके वक्फा से भी चटाते हैं, जिससे फेफड़ों में जमी हुई बलगम का अखराज हो जाता है। इजाज़त लेने से पहले गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।